यहाँ उर्दू के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों 1973 में जब रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा, उन दिनों में हमारे एक दोस्त मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है, एक दो मसाजिद को सयाहों का क़यामगाह बना दिया गया है, सिर्फ दो ही मस्जिद इस शहर में बचे हैं जो कभी बंद रहते हैं और कभी खुलते हैं। मैंने कहा आप मुझे मसाजिद का पता बता दे, मैं जुमा अदा करने के लिए वहीं चला जाता हूँ। पता लेकर मस्जिद तक पहुंचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को ढूंढा और उससे कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दें, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने कहा देखें जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस में भी मुसलमान ही हूँ। मैं पाकिस्तान के शहर कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला। मैं मस्जिद के अंदर चला गया और वहाँ पर देखा कि मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश की। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज में अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पे जमा हुए, ये देखने के लिए कि ये कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। खैर मैंने जुमा अदा तो नहीं किया क्योंकि मैं अकेला ही था। बस ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं नमाज अदा करके बाहर नहीं निकला, बल्कि दुनिया को कोई नया काम मुतारिफ करवा कर मस्जिद से निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आए। इसके लहजे में खुलूस ऐसा था कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ गया तो घर में तरह तरह के पकवान पक चुके थे और मेरे आने पे सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया और चाय पी। मेरे साथ में एक बच्चा बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको कुरान पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान का छोटा नुस्खा निकाला और कहा ये पढ़कर सुना दीजिए। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे देखा, फिर कुरान को देखा और माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखा। मैंने सोचा कि उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि उसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा बेटा ये देखो, कुरान की इस आयत से आगे पढ़ो, और मैंने एक आयत की तिलावत शुरू कर दी। उसके साथ ही उसने कुरान को देखे बिना कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये कुरान को देखे बिना ही पढ़ने लगा। मैंने इसके वालिदैन से कहा हजरत ये क्या मामला है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। अगर किसी घर से कुरान पाक के आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उस तमाम खानदान को फांसी दी जाती है। इस वजह से हम लोग कुरान पाक घरों में नहीं रखते। फिर इस बच्चे को कुरान किसने सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने मजीद हैरान होकर इस्तिफसार पूछा। हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी फरोश है, कोई किसान। हम अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी के बहाने उनके पास बेच देते हैं। उनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक ज़बानी कुरान पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो हाफिज बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का नुस्खा है नहीं, इसीलिए हमारी नई नस्ल को नजरा नहीं आता। बल्कि इस वक्त हमारे गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हाफिज कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर फर बोलने लगा। अगर आप इसे नहीं रोकते तो आपको ये सारा कुरान पढ़कर सुना देता। वो नौजवान कहता है कि उस दिन मैंने कुरान पाक का एक नहीं कई हजार मुआजिज़े देखे। जिस मुआशरे में घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी गई हो, उस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत के सीनों में कुरान हिफ्ज होकर रह गया था। मैं जब बाहर निकला तो कई सौ बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सब ने कुरान सुना दी। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है। बेशक ये जिक्र हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।